ये भीम सिंह भी पता नहीं कहाँ मरा रहता है। आज सुबह का इतना टाइम हो गया तो इसने मुझे चाय नहीं दी अभी तक। भीम सिंह, भीम सिंह। जी मैम साहब। मैम साहब के बच्चा, मेरी चाय कहाँ है? जी मैम साहब, लाया, वही बना रहा था। मैम साहब चाय। इतना लेट क्यों है आज चाय मेरी सुबह की? वो मैम साहब, मैं ना दूध लेने चला गया था। थोड़ा टाइम से चले जाया करो और जल्दी उठ जाया करो। जी मैम साहब। क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ काम करो अपना। वो मैम साहब, हमें ना कुछ बात करनी थी आपसे। हम बैठ जाएं? ठीक है, बैठो। वो मैम साहब। अरे अरे, आज दिन कहाँ से निकला है वैसे? इससे पहले तो तुमने बिना कहे कभी मेरी सेवा नहीं की। आज वैसे ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने बदले बदले से लग रहे हो? वो मैम साहब, हमको ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है ना, हमें गांव जाना है। और जब हम गांव जाते हैं ना, तो माँ और बापू के लिए ढेर सारी चीज़ें लेके जाते हैं। देख रामू, पैसे तो तुम्हें ना अब मिलने नहीं वाले, क्योंकि इतनी तुम्हारी सैलरी भी नहीं है जितना तुमने ना एडवांस ले लिया है। और तुम्हारे गांव वालों की, तुम्हारे घर वालों की मैंने कोई ठेकेदारी थोड़ी ली है। तुम मेरे यहाँ पे बस काम करते हो, उसके मैं पैसे देती हूँ। देती क्या, बल्कि और बहुत सारे पैसे तुमने मुझसे ले लिए हैं। इस बार देखो पैसे नहीं है। तुम अपना काम करो जाके और छोड़ो, ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है। मालकिन, आपको पता है ना, हम इतनी सेवा सांप की भी नहीं करते। ऐसे करो हाथ, जितनी सेवा हम आपकी करते हैं। मालकिन, एक आप ही तो हमारा सहारा हो। अब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? आखिर मैं हूं तो आपका नौकर ना। मालकिन प्लीज, थोड़ा सा पैसा दे दो। ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपये चाहिए। इस बार ना तुम मुझे कितने भी मस्के लगा लो, लेकिन पैसे तो मैं तुम्हें ना नहीं दूंगी। इससे अच्छा ना यही होगा कि तुम ना जाके अपना काम करो। जाओ, मुझे भूख भी लगी है, मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता बनाओ। जाओ, उठो उठो। मैम साहब, आपको तो पता है ना, मैं आपका कितना ध्यान रखता हूँ। मैम साहब, बस आखिरी बार मांग रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। फिर मैं सीधा सैलरी लिया करूंगा। मैम साहब प्लीज मान जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो। अ, मुझे ना 5 मिनट का ना सोचने का टाइम चाहिए। एक काम करो, तुम जाके ना मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करो, मैं बताती हूँ तुम्हें। जी मैम साहब, हाँ आप मुझे आवाज लगा देना। हाँ, ठीक है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा लूं। वैसे भी मेरा पति तो बाहर ही रहता है, और भीम सिंह ये तो हमेशा यहीं रहता है, घर पर ही। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसका फायदा उठा लिया। इसको पैसे चाहिए और मुझे वो। हाँ, भीम सिंह। जी मैम साहब। अ, मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में। अच्छा, क्या सोचा मालकिन आपने? मैंने बहुत सोचने के बाद ना एक फैसला किया है कि अगर तुम मेरी बात मान लो छोटी सी, तो मैं ना तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे मालकिन, मैं तो आपकी छोटी बड़ी अच्छी बुरी सारी बातें मानता हूँ। अब ऐसी कौन सी बात है जो मुझे माननी पड़ेगी? मुझे तो पैसे चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है? मैं सब मानूंगा, आपकी सारी बातें मानूंगा। हाँ हाँ, बातें तो तुम ना सारी मानते हो मेरी, लेकिन ये बात जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। पता नहीं तुम मानोगे या नहीं मानोगे। अरे मालकिन, आप बोलिए तो सही, क्या बात है? ऐसा कभी हुआ है कि भीम सिंह ने आपकी कोई बात टाली हो? हाँ हाँ, वो तो है भीम सिंह। बात ये है कि अ, तुम्हें तो पैसे चाहिए है ना। अ, और तुम्हें तो पता ही है भीम सिंह कि तुम्हारे जो साहब है ना वो घर पे रहते ही नहीं है। और एक मैं हूँ जो इसी घर में पड़ी रहती हूँ, सड़ती रहती हूँ। अब मेरी भी जिंदगी पता नहीं कैसी है ना। अब तो तुम मेरा ना एक छोटा सा काम कर दो। अ, तुम ना, जैसे तुम्हारे साहब कभी कभी आके मुझे खुश करते हैं ना, तुम ना वैसे ही मुझे खुश कर दो। हाँ, मालकिन, अब
अगर मैं साहब की तरह कमा रहा होता ना, तो मैं आपको खुश भी कर देता। वही ना, साहब आपके लिए कपड़े लाते हैं, ये सब लाते हैं ना। अब मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मैं तुमसे पैसे माँग रहा हूँ मालकिन। भीम सिंह, तुम ना बड़े भोले हो, समझते ही नहीं हो कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसकी कमी थोड़ी है मेरे पास। तुम्हारे साहब इतना पैसा कमाते हैं, वो सब ना मैं अपना सब कुछ कर लेती हूँ मैनेज। मुझे तो बस, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। दो लोग शादी होने के बाद करते हैं ना, एक दूसरे के साथ एक ही बेड पे सोते हैं और वो सब करते हैं, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर तुम वो सब करोगे ना, तो तुम्हें ना मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। नहीं मालकिन, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, और अगर साहब को पता चल गया ना, तो जान ले लेंगे मेरी। सिंह, एक बात तो बताओ, तुम्हारे साहब को कौन बताएगा? एक तुम रहते हो यहाँ पे और एक मैं रहती हूँ यहाँ पे, और तीसरा तो कोई भी नहीं, तो पता कैसे चलेगा उन्हें? नहीं, नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं, बहुत सुना है मैंने, इसलिए मुझे डर लगता है। और आप ऐसी बात मत करो, अगर किसी ने सुन लिया और साहब को बता दिया ना, मैं मुझे तो पीटेंगे पीटेंगे, साथ में आपकी भी खैर नहीं है फिर। हाँ। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? तुम ना बहुत डरते हो। जब मैं हूं तो तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम तो बस ना मुझे संभाल लो। अच्छा मालकिन, रेडी हो तुम? मुझे दो एक एक सेकंड चाहिए बस सोचने के लिए। अरे इसमें सोचना क्या है? तुम सोचो, तुम्हें तो इतने सारे पैसे मिलेंगे। जितने में मांगूंगा, हाँ, मैं मांगू 25,000। 50 ले लेना। 50,000? हाँ। मैम साहब, 50,000 में तो सिर्फ आपको नहीं, इस पूरे मोहल्ले को खुश कर दूंगा मैं। देखो ऐसी बात मत करो, मोहल्ले की बात नहीं करना, बस मेरी बात करो। ठीक है, क्योंकि पैसे भी तो आप ही दे रही हो ना, तो मैं आपको ही खुश हाँ, करूंगा। ठीक है मैम साहब, कब करना है? अभी। अभी? ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, जाओ जल्दी आना। ठीक है मैम साहब, लुंगी चलेगी? अरे हाँ, सब कुछ चलेगा, जाओ ना जल्दी से। मैं अभी आया मैम साहब। हाँ।